हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सभी और आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कमेंट करके बताना। ठीक है, तो झारखंड जीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं टॉपिक वाइज। तो टॉपिक हमारा ये बहुत दिनों से चल रहा है, जो कि है झारखंड में जनजातीय विद्रोह। आज इससे हम लोग बिरसा आंदोलन के क्वेश्चंस को यहाँ पर करेंगे। उसके लगभग 40+ क्वेश्चंस हैं, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और जो पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा और सेल्फ स्टडी यानी कि रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको वो सारी चीज़ें याद रहेंगी। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं संथाल विद्रोह, ये सब के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो चुकी है। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बिरसा आंदोलन से। कहाँ गया? खरवार आंदोलन, हाँ यहाँ से। आपको आंसर की के साथ दे दिया जाएगा पीडीएफ। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि इनमें से किस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है? वो कौन सा आंदोलन है जिसको इस नाम से हम लोग जानते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? बिरसा आंदोलन को उलगुलान या फिर मुंडा उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। ये विद्रोह कब से कब तक चला था? तो 1895 से लेकर के ये 1900 तक चला था। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो बिरसा मुंडा इसका नेतृत्व कर रहे थे। ओके, और उलगुलान शब्द आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता है? इस उलगुलान का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका मतलब होता है विद्रोह करना या फिर महान हलचल होना। ओके, याद रखिएगा आप। अगर याद नहीं रहेगा तो नोट डाउन कर लो, एक बार ज़रूर रिवीजन करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उलगुलान का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब क्या है? विद्रोह करना भी है और महान हलचल भी होता है। इट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उपरोक्त दोनों ऑप्शंस जो हैं ये करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। मुंडा उलगुलान को किसने नेतृत्व किया था? तो बिरसा मुंडा जी ने इसका नेतृत्व किया था। कब ये विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? तो 1895 में स्टार्ट हुआ था और ये चला था 1900 तक, यानी कि लगभग 5 साल तक। नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा उलगुलान प्रारंभ कब हुआ था? 1895 में इसे स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा उलगुलान का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? आक्रामक था, हिंसक था, सुधारवादी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मुंडा उलगुलान का प्रारंभिक जो स्वरूप है वो कैसा था? सुधारवादी था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि बिरसा का मुंडा उलगुलान निम्न में से किन उद्देश्यों से प्रेरित था? राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, ये तीनों ही उद्देश्यों से प्रेरित था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। और जो चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि ये इम्पॉर्टेंट है, तो उसको याद ज़रूर आप कर लीजिएगा। मुंडा उलगुलान का प्रमुख कारण क्या था? इसका जो मेन रीज़न था वो क्या था? खुटकट्टी व्यवस्था में समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी, मिशनरियों के झूठे आश्वासन, फिर 1894 ईस्वी का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून, यानी कि इनमें से कौन सा राइट स्टेटमेंट है? तो ये तीनों ही इससे संबंधित कथन दिए गए हैं, और ये वाला आप याद रखेंगे कि 1894 ईस्वी का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून कौन से विद्रोह के टाइम में हुआ था, या फिर कौन सा विद्रोह प्रारंभ होने से पहले हुआ था? तो वो बिरसा आंदोलन, बिरसा विद्रोह भी आप कह सकते हैं, या फिर मुंडा उलगुलान, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिरसा आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा ने इनमें से किस धर्म का प्रतिपादन किया था? ये जब आंदोलन हो रहा था इस टाइम बिरसा मुंडा जी ने एक धर्म का प्रतिपादन किया था। वो जो धर्म है वो सिंह बोंगा धर्म के नाम से जाना जाता है। और इसको कब इन्होंने प्रतिपादन किया था? तो 1895 ईस्वी में, यानी कि जब बिरसा आंदोलन स्टार्ट हुआ था उसी टाइम में। ओके, और ये इसको क्यों लाया था इन्होंने? तो लोगों को धार्मिक स्तर पर संगठित करने का प्रयास किया था, कर रहे थे ये, तो इसीलिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बिरसा आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंह बोंगा का दूत घोषित किया था। क्या ये स्टेटमेंट राइट है? यहाँ पर करेक्ट है। अगला ऑप्शन है कि बिरसा मुंडा ने प्रचार किया कि सिंह बोंगा द्वारा उन्हें किसी भी रोग को ठीक करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये भी स्टेटमेंट उन्होंने ही दिया था, इसी आंदोलन से संबंधित है।
उन्होंने कहा था कि बिरसा मुंडा ने कहा था कि प्रचार किया था उन्होंने कि सिंह बोंगा द्वारा उन्हें किसी भी रोग को ठीक करने की चमत्कारी शक्ति उनको प्राप्त है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर था? खूंटी जिला में इसकी शुरुआत की थी 1895 ईस्वी में। और बिरसा मुंडा जो है खूंटी जिला से ही थे, उलीहातू गांव से। नेक्स्ट है, बिरसा आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त कौन था? इसे आप याद रखेंगे, कौन था? स्ट्रेट फील्ड जो था, ये जब बिरसा आंदोलन चल रहा था उस टाइम रांची के उपायुक्त थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिरसा आंदोलन को विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम का सेनापति कौन था? तो देखो यहाँ पर आंदोलन तो चल रहा था, तो उस टीम को चलाने के लिए या फिर नेतृत्व करने के लिए उन्होंने कुछ मतलब टीम में किसी को सेनापति बना दिया गया, किसी को धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख, इस तरह से उन्होंने बांट दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि सेनापति कौन था उस टाइम में? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा गया मुंडा। और इस विद्रोह में ना गया मुंडा की जो वाइफ है, पत्नी है, मनकी मुंडा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाई थी। तो इसको याद रखेंगे, जो बिरसा आंदोलन का विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम का सेनापति जो था वो गया मुंडा था। और बिरसा आंदोलन को विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम की राजनीतिक शाखा का प्रमुख कौन था? तो राजनीतिक शाखा का प्रमुख जो है वो दोनका मुंडा। याद रखेंगे कि इससे पहले सेनापति को हमने देखा जो कि गया मुंडा है, और राजनीतिक शाखा प्रमुख वो कौन है? तो दोनका मुंडा। आगे क्वेश्चन आएगा कि धार्मिक सामाजिक शाखा प्रमुख कौन थे? तो वो सोमा मुंडा आपका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। उनके द्वारा जो विस्तार करने हेतु जो गठित की जा रही थी टीम, उसमें धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बिरसा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला व गया मुंडा की पत्नी का नाम क्या था? तो ये मनकी मुंडा इनकी पत्नी का नाम था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा आंदोलन का प्रमुख गीत क्या था? इम्पॉर्टेंट है ये, याद रखना। तो कोटोंग बाबा कोटोंग जो है ना, मुंडा आंदोलन का प्रमुख गीत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुंडू का ऐलान इनमें से किस आंदोलन द्वारा दिया गया था? वो कौन सा आंदोलन है जिसमें ये वाला जो स्टेटमेंट, क्या बोलेंगे इसको, स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, ये नारा बोल सकते हैं। हाँ, नारा जो है अबुआ राज एटे जाना और महारानी राज टुंडू, ये वाला नारा कौन सा आंदोलन में दिया गया था? तो बिरसा आंदोलन में। अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, ऐसे करके एक स्टेटमेंट है, वो कौन सा आंदोलन में दिया था, वो आप लोग बताइएगा। बिरसा उल गुलान के दौरान बिरसा मुंडा को कितनी बार गिरफ्तार किया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 बार इनको गिरफ्तार किया गया था। पहली बार इनको गिरफ्तार किया गया था 24/8/1897 में। ठीक है, और जो अंग्रेज़ अधिकारी था, मेयर्स करके नाम है उनका, उन्होंने इनको गिरफ्तार किया था फर्स्ट टाइम, और कहा कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये लोग षड्यंत्र कर रहे थे, इसीलिए इनको गिरफ्तार किया गया है। ये फर्स्ट टाइम किया गया था, और इनको रखा गया था 30 नवंबर 1897 तक इनको रखा था। सॉरी, यहाँ पर 95 होगा कि 24/8/1895 को इनको गिरफ्तार किया था, और 30/11/1897 को इनको रिहा कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और नेक्स्ट टाइम यानी कि दूसरी बार इनको कब गिरफ्तार किया गया था? तो 3 फरवरी 1900 को, और रखा गया था इनको जेल में 9/6/1900 तक, और यहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। आएगा आगे क्वेश्चन कि बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार कब किया गया था? तो ये किया गया था, अगस्त का महीना था 1895, याद रखना है 24 अगस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा को प्रथम बार अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया गया था। जब पहली बार इनको गिरफ्तार किया गया था 24 अगस्त 1895 में, उस टाइम में यानी कि किनके द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया था? तो मेयर्स के द्वारा। बिरसा मुंडा को प्रथम गिरफ्तारी के बाद कब रिहा किया गया? इनको रिहा किया गया था
30 नवंबर 1897 को। और क्यों इनको रिहा किया गया था? तो ये जो महारानी विक्टोरिया थी उनकी हीरक जयंती थी, इसी अवसर पर बिरसा मुंडा जी को जेल से रिहा कर दिया गया था। ओके, याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा को 30 नवंबर 1897 को किस उपलक्ष्य में रिहा किया गया था? तो महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर इनको रिहा कर दिया गया था। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके इनमें से किस जेल में रखा गया था? तो वो कहाँ का जेल में इनको रखा गया था? खूंटी नहीं होगा, गुमला नहीं, हजारीबाग नहीं, ये डोरंडा में रखा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा को पहली बार किस आरोप में गिरफ्तार किया गया था? तो वो आरोप क्या था? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में इनको गिरफ्तार किया था। तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट है 25। हाँ, बिरसा मुंडा ने किस तिथि को एक सभा में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया? अब देखो, इनको गिरफ्तार किया गया था, कब पहली बार गिरफ्तार किया गया था? 24 अगस्त 1895 को। और इनको रिहा किया गया था महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के शुभ अवसर पर, जो कि 30 नवंबर 1897 को। वहाँ से छूटने के बाद इन्होंने एक सभा का आयोजन किया और उस सभा में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया। तो वो डेट कौन सा है हमें बताना है यहाँ पर। 24 क्या होगा यहाँ पर? है क्या 24? कहीं पर नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है ना, ये हो जाएगा 25 दिसंबर 1899 को इन्होंने विद्रोह प्रारंभ किया था। निर्णय लिया था कब? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, 25 दिसंबर 1899 को। और देखो, वो जो सभा आयोजित की थी ना अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का, वो था 24 दिसंबर, इससे एक दिन पहले 1899 को। ठीक है, और वो कहाँ पर आयोजित किया गया था वो जो सभा? तो डोम्बारी बुरू में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय किस स्थान पर लिया था? तो ये डोम्बारी बुरू में लिया था। कब लिया था? यहाँ 24 दिसंबर 1899 को। इनमें से किस एक प्रमुख समाचार पत्र में बिरसा आंदोलन के समर्थन में समाचार प्रकाशित किया जाता था? राइट आंसर क्या होगा इसका? तो ऑप्शन फर्स्ट होगा, बंगाली होगा। नेक्स्ट है, बिरसा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर अंग्रेज सैनिक द्वारा भयंकर गोलीबारी की गई थी? वो कौन सा स्थान है जहाँ पर गोलीबारी हुई थी? राजमहल, डोम्बारी पहाड़ी, सारंडा या फिर पतकी? 28 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, जो कि है डोम्बारी पहाड़ी। इसको सेल रकब पहाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, ये 1900 में हुआ था। नेक्स्ट है, डोम्बारी पहाड़ी पर किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में बिरसा के विद्रोहियों पर पुलिस ने गोलीबारी की थी? तो उस टाइम में कौन अंग्रेज अधिकारी थे? फारवेस भी था और स्ट्रीट फील्ड, ये दोनों ही थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और जहाँ पर भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, क्लियर कर दिया जाएगा। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 30। बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु अंग्रेजों ने कितना इनाम घोषित किया था? 10,000, 5,000, 1,000 या फिर कितना है यहाँ पर? 500 रुपये। तो कितना यहाँ पर घोषित किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 500 रुपये इन्होंने इनाम घोषित किया था। और जिसके लालच में आकर के बंदगांव के रहने वाले एक इंसान थे वीर सिंह माहली ने, जो सीक्रेट था वो कहाँ पर छुपे हुए थे, वो अंग्रेज अधिकारियों को बता दिया गया था। ठीक है, बता दिया था इन्होंने। तो ये 500 रुपये। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा खबर देने पर अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था? तो वो इंसान जो है वीर सिंह माहली है और ये कहाँ का रहने वाला था? तो बंदगांव के बंदगांव जिला का, ये बंदगांव जिला तो नहीं है, बंदगांव जगह है, यहाँ का रहने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है, वीर सिंह माहली की मुखबिरी पर बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने किस तिथि को गिरफ्तार किया था? अब 500 रुपये के लालच में आकर के जो वीर सिंह माहली है उन्होंने बता दिया कि बिरसा मुंडा जी जो हैं वो चक्रधरपुर के जामकोपाई जंगल में
छुपे हुए हैं तो उनको गिरफ्तार कब किया गया था? 3 फरवरी 1900 को। 3 फरवरी है नहीं, क्वेश्चन नंबर कितना है? 32। इसका आंसर क्या होगा देखती हूँ एक बार। अच्छा 3 मार्च है तो 3 मार्च 1900 को गिरफ्तार किया था, ये आप याद रखेंगे। और सोते समय उनको गिरफ्तार किया गया था। ओके, चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में। नेक्स्ट है वीर सिंह महले की मुखबिरी पर बिरसा मुंडा को इनमें से किस जंगल से गिरफ्तार किया था? तो ये जमकोपाई जंगल जो कि सीकेपी वाला एरिया में पड़ता है। जमकोपाई जंगल से जिस समय बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया उस समय बिरसा मुंडा क्या कर रहे थे? भोजन पका रहे थे, साथियों के साथ बैठक कर रहे थे, भोजन कर रहे थे या फिर सो रहे थे? तो ये सो रहे थे। रात का टाइम था, ये लोग जाते हैं। किसने बताया था कि वो कहाँ पर छुपे हैं? तो वीर सिंह महली ने, और जा कर के इनको गिरफ्तार कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा की मृत्यु किस तिथि को हुई थी? अब इनका जो मृत्यु है ये जून में हुआ था। 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु जेल में ही हो गई थी। कहा जाता है कि हैजा बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई थी। बिरसा मुंडा की मृत्यु इनमें से किस स्थान पर हुई थी? तो ये रांची जेल में हुई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। उलीहातू गांव जहां से वो बिलोंग करते थे। बिरसा मुंडा की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो ये हैजा बीमारी से हुई थी। बिरसा आंदोलन में शामिल कितने विद्रोहियों पर अंग्रेज सरकार ने मुकदमा चलाया था? तो अंग्रेज सरकारों ने 300 लोगों पर इस आंदोलन में शामिल 300 लोगों पर इन्होंने मुकदमा चलाया था, जिसमें से लिख लेना डेटा, ठीक है, याद रखना ज़रूरी है। अगर कभी कोई पूछ दे तो आप बता सकते हैं। इसमें क्या हुआ था कि 3 कोई को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। 44 को यहाँ पर आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। 47 लोगों को कड़ी सज़ा दी गई थी। कड़ी सज़ा में पता नहीं वो लोग इनके साथ क्या क्या किया अंग्रेज लोग। और जो गया मुंडा की जो पत्नी थी ना, उनको, यानी कि एक यहाँ पर हो जाएंगी वो मनकी मुंडा, उनको 2 साल का जो है जेल की सज़ा सुनाई गई थी। तो यहाँ पर 300 लोग इस तरह से शामिल थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। बिरसा आंदोलन में शामिल विद्रोहियों में कितने विद्रोहियों को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो बिरसा मुंडा जी का तो मृत्यु कैसे हुआ था? हैजा बीमारी से। यहाँ पर 3 लोगों को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा 44, 47 और 3 लोग, कितना हो गया? 11, 4, 4, 8, 9। यहाँ पर कंप्लीट मतलब उतना नहीं दिया हुआ है 300 का, ठीक है। तो 44 लोगों को आजीवन कारावास हुआ था, 47 लोगों को कड़ी सज़ा दी गई थी, 3 लोगों को फांसी दे दी गई थी, और एक जो मनकी मुंडा है, जो गया मुंडा की वाइफ थी, उनको 2 साल की जेल सुनाई गई थी। और बाकी लोगों के साथ क्या हुआ वो तो पता नहीं। यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? तो 3 लोगों को फांसी की सज़ा दी थी। बिरसा आंदोलन में शामिल विद्रोहियों पर मुकदमे के बाद गया मुंडा की पत्नी मनकी मुंडा को कितने वर्ष की जेल सुनाई गई थी? तो इनको 2 वर्ष की जो सज़ा है वो सुनाई गई थी। बिरसा आंदोलन के पश्चात निम्न में से कौन से 2 अनुमंडल का गठन हुआ था? ये आंदोलन चला कब? 1895 से लेकर के 1900 तक। इसके बाद 2 अनुमंडल का गठन हुआ था। तो वो कौन कौन है? खूंटी और गुमला। बिरसा आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? ये जो आंदोलन चल रहा था इसके बाद कौन सा यहाँ पर अधिनियम लागू किया गया? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट पारित किया गया था। और आप लोग अगर JPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो CNT से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है ये कब आया था या फिर कब लागू किया गया था, कब पारित किया गया था? तो ये 11 नवंबर 1908 में, याद रखेंगे डेट। आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 11 नवंबर 1908। याद रखेंगे 15 नवंबर को हम बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाते हैं, उससे 4 दिन पहले 11 नवंबर को 1908 को ये जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है इसको लागू किया गया था। बिरसा आंदोलन के परिणाम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है?
तो राइट आंसर क्या होगा इसका, पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। आंदोलन के परिणाम स्वरूप बेगारी पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई। आंदोलन के पश्चात सामूहिक काश्तकारी व्यवस्था अथवा खूंटकट्टी व्यवस्था को पुनः लागू किया गया यहाँ पर इस आंदोलन के बाद। और आंदोलन के पश्चात रांची जिले का सर्वेक्षण कराया गया। करेक्ट आंसर हमारा होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। और जो बिरसा मुंडा आंदोलन जो है ना, इसका मूल उद्देश्य था मुंडा राज की स्थापना करना, लेकिन ये लोग असफल रहे। फिर भी ये जो आंदोलन चल रहा था, इसमें पृथक झारखंड के निर्माण के लिए आधारशिला तैयार कर दी गई थी। इसमें की पॉइंट्स याद रखना, क्या क्या आप याद रख सकते हैं। तो बिरसा मुंडा आंदोलन या फिर बिरसा आंदोलन जो है, इसको क्या कहा गया है, तो मुंडा आंदोलन, मुंडा उलगुलान कहा गया। नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो बिरसा मुंडा जी कर रहे थे। विद्रोह का केंद्र कहाँ था, ये खूंटी इसका केंद्र था। ओके, और प्रमुख गीत इस टाइम में क्या दिया गया था, क्या गीत गाया गया था, तो कटोंग बाबा कटोंग। और विद्रोह के दौरान अबुआ राज का नारा यहाँ पर दिया गया था, है ना। अबुआ राज, फिर महारानी अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुंडू वाला जो इन्होंने नारा दिया था विरसा विद्रोह में ही। और विरसा को पकड़वाने वाला जो व्यक्ति था, इंसान था, वो कौन था, वीर सिंह महाली। और वो कहाँ का रहने वाला था, तो बंदगांव जो जगह है वहाँ का ये रहने वाला था। और 500 रुपये की लालच में आकर के उन्होंने क्या किया, बिरसा मुंडा जी कहाँ पर हैं ये सीक्रेट उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को बता दिया, ठीक है। और उनको वहाँ पर जाकर के चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में से सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इतना आप लोग को याद रखना ही है, ठीक है। तो कितने क्वेश्चंस थे यहाँ पर, 44 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट हुए कमेंट सेक्शन में बताना। सेशन को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना और PDF आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।